My dear student, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss the second part of वर्नियर कैलिपर्स। आज हम आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो ये एक वैसे तो प्रैक्टिकल वर्क है, लेबॉरेटरी के अंदर परफॉर्म होने वाला वर्क है, लेकिन लेबॉरेटरी के अंदर ऐसे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने जा रहे हैं उसको आपने परफॉर्म कैसे करना है, उसके क्या तरीक़ाकार है, मुकम्मल प्रोसीजर आपके माइंड में होना चाहिए। तो आज प्यारे बच्चों मैं आपको ये वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने का मुकम्मल प्रोसीजर समझाऊंगा और इसके अंदर जो है हम एक सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मेजर करेंगे। डायमीटर मेजर करते हुए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की मदद से रीडिंग लेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके लिए जो है मैंने जब स्टार्ट किया था वर्नियर कैलिपर्स का टॉपिक, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर बोलते हैं। अगर वो डिफेक्ट पाया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, मेजरमेंट से पहले हमने देखना है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं पाया जाता, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि हम दो जो जॉज हैं उनको हम जेंटली क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ कर लेने के बाद फिर हमने देखना है कि क्या वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन जो है वो मेन स्केल के किसी भी मेन स्केल की किसी लाइन नहीं, मेन स्केल की भी ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के एन सामने आ रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के दाएं जाने आ रही है या बाएं जाने आ रही है, यानी सामने बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट मौजूद है, फॉल्ट मौजूद है, ज़ीरो एरर मौजूद है। अगर एक और बात साथ मैंने बताई थी कि अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के दाएं जाने आ रही है तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल के बाएं जाने आ रही है तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जो फिगर इस्तेमाल की गई है वो फिगर 1.8 इस्तेमाल की गई है आपकी बुक के अंदर, उसको फॉलो किया गया है। तो वही इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो वही उसी फिगर की जो रीडिंग्स नज़र आ रही हैं हमें, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने जो है सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, जब हम मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल के ऊपर जब हम देखते हैं तो वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो से थोड़ा सा राइट साइड पे होती है, लेकिन उससे आगे 1 मिलीमीटर से पीछे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये मेन स्केल की रीडिंग है, जब हम ज़ीरो एरर मालूम कर रहे होते हैं दोनों जॉ वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज के दरमियान हमने कुछ नहीं प्लेस किया, तो अब जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास है 0 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जो भी हम यूनिट लेना चाहें। हम यहाँ पर सेंटीमीटर का यूनिट ले रहे हैं, तो 0.0 सेंटीमीटर ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वो है 7 डिवीजन ऐसा है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के एंड सामने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उस 7th डिवीजन को हम वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास रीडिंग आ जाती है। वो कौन सी रीडिंग होगी, उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाती है प्यारे बच्चों। 7th को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर के साथ, तो ये हमारे पास 0.07 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ज़ीरो एरर आ जाएगी, टोटल डिफेक्ट आ जाएगा जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद है। और वो हमारे पास कितना आएगा प्यारे बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा जी 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाता है। और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमने इस किस्म के वर्नियर कैलिपर्स को जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके दोनों जॉज को जब हमने क्लोज किया था तो वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के दाएं जाने आ रही है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ज़ीरो एरर मौजूद है
है वो कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। लिहाजा ये पॉजिटिव जीरो एरर आपके पास कितना है ये भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और वो है जी 0.7 सेंटीमीटर। और अगली बात, मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया था जीरो करेक्शन के अंदर कि जीरो करेक्शन जो होता है वो जीरो एरर का अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो फिर जीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डायमीटर की तरफ, जो कि हमारा टारगेट है। सिलेंडर का डायमीटर, हमने सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, उस सॉलिड सिलेंडर को अब दोनों जॉज के दरमियान हम फिक्स कर देंगे जेंटली। फिक्स कर देने के बाद हमने मेन स्केल के ऊपर फोकस करना है। मेन स्केल के हमने वो तमाम डिवीजन्स काउंट करने हैं जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पे हो। जीरो लाइन से सामने हमारा वर्नियर कैलिपर्स होगा और मेन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन को हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे मेन स्केल के ऊपर कितने, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग देख रहे हैं तो इसलिए मेन स्केल के डिवीजन ही काउंट करेंगे। और वो कितने बनते हैं प्यारे बच्चों, 2.2 सेंटीमीटर बनते हैं। आप देख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास जो है ये रीडिंग शो हो रही है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसी वक्त जब हमने सॉलिड सिलेंडर को दोनों जॉज के दरमियान फिक्स किया हुआ था तो वर्नियर स्केल के ऊपर हमने देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के बिल्कुल सामने आ रहा हो। आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो है 6th डिवीजन, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आप गौर से देखिए ज़रा फिगर 1.8 उसके अंदर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आप देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो 6th डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के जिस भी डिवीजन के सामने आ रहा है तो एक्यूरेटली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। जो डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा होता है वो है 4th डिवीजन, इसलिए मैंने 4th डिवीजन लिख दिया। बुक के अंदर जो है ये मिस्टेक ही इसको कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम 4th डिवीजन कंसीडर करते हैं। ये 4th डिवीजन जो हमारे पास होगा इसको हम लीस्ट काउंट के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ चुकी है क्योंकि हम लीस्ट काउंट यहाँ पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पे मैच कर सकते हैं और 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक पे मैच कर सकते हैं। तो इसलिए अगर सेंटीमीटर में हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट ले रहे हैं तो वो बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। इसको हम 4th डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों बन जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग 0.04 सेंटीमीटर की फॉर्म में आ जाती है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डायामीटर है सॉलिड सिलेंडर का वो हासिल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो फॉल्टी है, उसके अंदर जीरो एरर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड करने पर हमारे पास जो डायामीटर बनता है ना ये एक्चुअल डायामीटर नहीं है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे ऑब्जर्व्ड डायामीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। जब ऑब्जर्व्ड डायामीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर का नाम देंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल डायामीटर नहीं होगा। ऑब्जर्व्ड डायामीटर ही एक्चुअल डायामीटर किस इंस्ट्रूमेंट का होगा, जिसके अंदर जीरो एरर नहीं होगी। तो अब जो है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग से हमारे पास जो रिजल्ट हासिल होता है वो है जी 2.24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड डायामीटर हो गया। हम इसके अंदर क्या करेंगे, जीरो करेक्शन को ऐड करेंगे। जीरो करेक्शन हमारे पास -0.7 सेंटीमीटर है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाना है। अगर यहाँ पर मैं प्लस लगाकर ब्रैकेट में यानी ब्रेसिस के अंदर जो है -0.7 सेंटीमीटर लिख दूँ वो भी ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आई होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये -0.7 सेंटीमीटर आपके पास बन गया। 2.24 को में से 0.7 सेंटीमीटर को जब हम माइनस करते हैं तो ये आपके पास 2.17 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट डायमीटर बोलते हैं ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास करेक्ट डायमीटर आ चुका है सॉलिड सिलेंडर का। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर्स को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और इस वक्त इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स दे दिया जाए और सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के जो है आप मुझे डायमीटर रेडियस मेजर करके दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।